तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रमोद प्रजापत मैथ पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं अपनी जो एक्सरसाइज है जो 10.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इन चारों क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और इस वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है बच्चों हमारे को कि एक बिंदु Q से, ठीक है, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी तक आपको लैंग्वेज देख के ये थोड़ा सा हार्ड लगा होगा, चलो इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारे पास में क्या दिया है क्वेश्चन में, एक हमारे पास में क्या है, वृत्त है। ठीक है, इस प्रकार का वृत्त है। ठीक है, मेरे से थोड़ा तिरछा बनेगा, आप उसको एडजस्ट कर लेना। और हमारे को एक बिंदु दिया हुआ है Q। ठीक है, ये मान लो कोई बिंदु दिया हुआ है यहाँ पे Q, इस पर एक क्या खींची गई है, स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक है, ये स्पर्श रेखा खींची गई है यहाँ पे बिंदु Q पे। ठीक है, ये बिंदु Q है और स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक है, ये स्पर्श रेखा खींची गई है इस पे, तो यहाँ पे मान लो A बिंदु है। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई हमारे को कितनी दी हुई है, 24 सेंटीमीटर, तो ये 24 सेंटीमीटर हो गया। और जो अपने पास में वृत्त का केंद्र है, केंद्र मान लो हम O मान लेते हैं। ठीक है, इसका केंद्र मान लिया O। इस O से Q तक की दूरी है अपने पास में, वो कितनी दी हुई है, 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखा हुआ है Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, तो ये अपने पास में ये जो दूरी है वो कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर। तो ये 25 सेंटीमीटर हो गई अपने पास में। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से ये त्रिज्या हो गई, ये वाली जो अपने पास में क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या। कल मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। ठीक है, तो ये हमारे पास में ये निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने को दिया हुआ है, वो तो लिख लेते हैं गिवन। गिवन क्या क्या है हमारे पास में, गिवन है एक क्यू। ठीक है, एक क्यू हमारे पास में कितने है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है, 24 सेंटीमीटर है। और ओ क्यू अपने पास में कितने हैं, 25 सेंटीमीटर। और हमारे को निकालना क्या है, निकालना क्या है, निकालना है हमारे को बच्चों, वो निकालना है एओ की लंबाई। अब देखो, चूंकि हम जानते हैं प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 क्या कहता है हमारे को, प्रमेय 10.1 थ्योरम नंबर 10.1 हमारे को ये बोलती है बच्चों कि कोई स्पर्श रेखा है, वो अगर उसके साथ में वाले उस बिंदु से अगर अपने पास में केंद्र पर एक लंब खींचा जाए या त्रिज्या खींची जाए, तो वो आपस में क्या हो गए, 90 डिग्री के कोण पर होंगे, यानी कि समकोण होंगे। तो ये अपने पास में समकोण है। ये अपने पास में कौन सा कथन है, प्रमेय 10.2। तो ये अपने पास में समकोण बन गया, एक त्रिभुज समकोण। ठीक है, ये समकोण बन गया। तो इसके सामने अपने पास में समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। और ये अगर मैं थीटा मान लूं तो ये तो हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, ये अगर मैं थीटा मान लूं तो ये लंब और ये आधार, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये हो गया आधार। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है आपको, पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर अपने पास में क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो अपने पास में यहाँ पे देखो कर्ण कितना है, 25, तो 25 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू अपने पास में आधार का स्क्वायर, तो आधार हमारे को निकालना है प्लस, तो आधार का स्क्वायर प्लस अपने पास में लंब का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करो इसको, तो हमारे को आधार निकालना है, तो ये तो जाएगा यहाँ पे और ये चला जाएगा इसके माइनस में। तो 25 का स्क्वायर हमारे पास में होता है बच्चों 625 माइनस अपने पास में 24 का स्क्वायर 576 इक्वल टू अपने पास में है आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये आधार का स्क्वायर बच गया। तो यहाँ से आधार अपने पास में क्या आ जाएगा, अंडरूट 625 माइनस 576, तो ये अपने पास में आधार क्या बचेगा, अंडरूट, ये अपने पास में इसको सोल्व करने पर 49, तो ये अपने पास में आधार बच जाएगा 7। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखो अपन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो बच्चों देखो, अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है कि आकृति में यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण PTQ बराबर हमारे को निकालना है कि कितना दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे को इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ये अपने पास में जो है आकृति दी हुई है। ठीक है, इसमें हमारे पास में देखो यदि TP व TQ, ये TP, ठीक है, ये TP और ये TQ हमारे पास में क्या है, दो स्पर्श रेखाएं, ये हमारे को क्वेश्चन में दिया है, ये क्या है, स्पर्श रेखाएं। ठीक है,
अगर ये स्पर्श रेखा है तो अब देखो हमारे को कोण कौन सा दिया हुआ है, दो स्पर्श रेखा है इस प्रकार है कि टी ओ क्यू, टी पी ओ क्यू, ये वाला जो कोण है पी ओ क्यू, ये हमारे को दिया 110 डिग्री। ठीक है, तो हमारे को निकालना कौन सा है, पी टी क्यू, ये पी टी ये क्यू, ये कोण हमारे को निकालना है। ठीक है, ये वाला कोण हमारे को निकालना है। तो सबसे पहले देख लो दिया हुआ है, दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है, ये लिखना है आपको अच्छे से, एक एक प्रॉपर जो है, अगर विधि से लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, दिया क्या हुआ है कि पीटी की टीपी और टी क्यू। ठीक है, टीपी और टी क्यू क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, स्पर्श रेखाएं हैं तथा क्या दिया है, तथा हमारे को दिया है कोण पी ओ क्यू, हमारे को कितना दिया है 110 डिग्री। अब निकालना क्या है, निकालना है हमारे को पी टी क्यू, ये निकालना है। अब देखो प्रमेय 10.1 से, तो प्रमेय 10.1 से हमारे पास में क्या है, प्रमेय 10.1 से हमारे को 10 पॉइंट प्रमेय क्या कहते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास में वृत्त है और कोई स्पर्श रेखा खींची गई है और उसी बिंदु से हमारे पास में कोई एक त्रिज्या खींची गई है, तो वो खींची गई त्रिज्या हमारे पास में स्पर्श रेखा पर क्या होगी, लंब होगी, यानी कि ये कोण हमारे पास में कितना होगा, 90 डिग्री का। अब देखो ये स्पर्श रेखा है तो ये भी स्पर्श रेखा है, तो ये कोण भी कितना का होगा, 90 डिग्री का। अतः इस प्रमेय से हमारे पास में क्या होगा, कोण टीपीओ, कोण टीपीओ वे कोण कौन सा अपने पास में, टी क्यू ओ, ये हमारे पास में कितने हो गए, बराबर 90 डिग्री के होंगे। ये 90 डिग्री के हो गए, तो अपने पास में देखो ये चतुर्भुज हो गया, क्या है, 1 2 3 4 4 एंगल है, तो ये अपने पास में चतुर्भुज है, तो इसके टोटल कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। अतः चतुर्भुज कौन सा है, चतुर्भुज हमारे पास में, इसका नाम क्या होगा, पी टी क्यू ओ का हमारे पास में पी टी क्यू ओ के कोणों का मान हमारे पास में क्या होगा, बराबर 360 डिग्री होगा। ठीक है, इसलिए अब अपने पास में निकालना कौन सा कोण है, पी टी क्यू, तो चारों कोणों को जोड़ने पर तो कोण हमारे पास में कौन सा होगा, कोण देखो टी पी ओ, कोण टी पी ओ प्लस कौन सा कोण, प्लस पी ओ क्यू, प्लस कोण पी ओ क्यू प्लस कौन सा होगा, ओ क्यू टी, प्लस ओ क्यू टी या टी क्यू ओ प्लस कोण टी क्यू ओ प्लस अपने पास में कौन सा, पी टी क्यू प्लस कोण पी टी क्यू, अपने पास में कितना होगा, 360 डिग्री। ये देखो ये चीज ऐसे से समझो कि चारों जो है अपने पास में चतुर्भुज के कोणों का उनका मान निकाल लिया, ये कोण ये अपने पास में चारों कोण हो गए 360 के। अब देखो इसका मान तो हमारे को दिया हुआ है पी ओ क्यू का, तो पी ओ क्यू का मान कितना है, 110 डिग्री, तो 110 प्लस हमारे पास में इसका कितना दिया हुआ है, टी क्यू ओ, तो टी क्यू ओ और अपने पास में टीपीओ और टी क्यू ओ कितना है, 90, तो ये 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अब ये कौन बचा है, पी टी क्यू, तो इसको एज इट इज रख दो, पी टी क्यू बराबर 360 हो गए। अब इन सबको जोड़ो तो ये अपने पास में 180 और 110, ठीक है, तो कोण पी टी क्यू प्लस 180 और 190, तो 180, तो ये दोनों हो गए, और 110 इसको जोड़ो तो ये 0, ये 9, ये 2, तो 290, तो ये 290 इक्वल टू 360, ये हो गया। तो ये कोण अपने पास में कितना हो जाएगा, टी पी क्यू अपने पास में हो जाएगा 360 माइनस 290, तो ये अपने पास में कोण पी टी क्यू अपने पास में कितना बच जाएगा, 70 डिग्री, ये अपना हो गया। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया अपना 10.2 का। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो अब देखिए बच्चों, अपना क्वेश्चन नंबर 3 हमारे को क्या दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो कोण POA किसके बराबर होगा, ये हमारे को निकालना है, यानी कि कोण POA निकालना है। ये क्वेश्चन एज इट इज हमारे पास में जो इसका पिछला वाला क्वेश्चन था, यानी कि जो सेकंड क्वेश्चन था उसी प्रकार का है। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट से हम इसको करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे को क्या निकालना है, एक वृत्त बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं एक वृत्त का। ये लो जी, एक वृत्त का डायग्राम बना लिया। ठीक है, अब इस पर एक बाह्य बिंदु है, कौन सा है, P, कोई बिंदु है P। ठीक है,
तो ये अपने पास में कोई बिंदु है P, हो गया ये बिंदु P। इस पर दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची हुई है। तो ये मान लो एक स्पर्श रेखा यहाँ से है, ठीक है, तो ये एक स्पर्श रेखा यहाँ से इस प्रकार खींच दो और दूसरी यहाँ से खींच दो ये वाले, ठीक है। तो ये अपने पास में PA और PB हो गया, ठीक है। तो ये बिंदु ले लो A, ये ले लो B, तो ये स्पर्श रेखा होगी दो PA और PB, ठीक है। अब देखो ये परस्पर कितने डिग्री के कोण पर है, 80 डिग्री। तो ये जो कोण है वो कितने डिग्री का हो गया, 80 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो अपने पास में हो तो कोण POA ज्ञात कीजिए, यानी कि एक देखो केंद्र पर अपने पास में बिंदु ले लेते हैं, कौन सा O, तो ये यहाँ से मिला देंगे इसको, ये त्रिज्या हो गई और ये भी हमारे पास में क्या हो गई, एक त्रिज्या हो गई। तो अब कोण POA हमारे को ज्ञात करना है। तो POA ये वाला जो कोण है, यहाँ से एक लाइन खींचो, तो ये वाला जो कोण है POA यही है अपने पास में कोण POA, ठीक है। ये वाला कोण हमारे को निकालना है। सबसे पहले देखो अब अपने पास में देखो ये कोण कितने का, 90 डिग्री का होगा या नहीं होगा। यहाँ पर अपन थ्योरम लगा के देंगे, थ्योरम 10.1 या प्रमेय 10.1 लगाने से ये दोनों 90 डिग्री के एंगल हो गए, ठीक है। और साथ ही में साथ में ये पूरा 80 का है, तो ये देखो बीच में से ये इसको समद्वि विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो ये 40 का हो गया, ये अपने पास में 90 का हो गया और ये एक त्रिभुज बन गया। तो ये अपने पास में बचा हुआ कोण कितने का होगा, 180 माइनस ये सब मिला के निकाल देंगे, ठीक है। तो चलो इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख दो, यहाँ पे लिख दो दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ इसके सामने करो, दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है हमारे पास में, दिया हुआ है कि कोण क्या है, कोण कौन सा दिया हुआ है हमारे को, कोण APB, कोण POA निकालना है, कोण APB, कोण APB हमारे को कितने डिग्री का दिया हुआ है, 80 डिग्री का दिया हुआ है। अतः कोण अब कौन सा कोण होगा, APO व कोण BPO, ठीक है। APO और BPO कौन से हैं आपको पता चल गया, APO और ये यहाँ पे BPO कोण बराबर कितने डिग्री के होंगे, 40 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये दोनों कोण है 80 के, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों 80 के हैं। तो एक एक का कोण कितना होगा, 80 है अपने पास में 40 का, क्योंकि ये जो OP रेखा है, क्योंकि इसका कारण क्या है, OP रेखा कोण कौन सा, APB को, कोण APB को दो भागों में बराबर विभाजित करिए, ठीक है। दो भागों में बराबर विभाजित करती है, ठीक है, बराबर विभाजित करती है। तो ये प्रत्येक कोण कितने का हो जाएगा अपने पास में 45 डिग्री, अपने पास में 40 डिग्री का हो गया। तो ये 40 डिग्री का हो गया। तथा अब लिखो, तथा अपने पास में प्रमेय कौन सा है अपने पास में, 10.1 या 10.1, प्रमेय 10.1 से कोण कौन सा कोण अपने पास में PAO, कोण PAO बराबर कितने का होगा, 90 डिग्री का, ठीक है। क्योंकि इसके कारण ये 10.1 प्रमेय लिख दो, 10.1, इसका कारण नीचे यहाँ पे साइड में लिख दो, या तो ये प्रमेय से समझ जाएगा या आप कोष्टक में ऐसे कोष्टक बना के लिख देना। क्योंकि अपने पास में वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त पर स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या क्या होती है अपने पास में, लंब होती है। खींची गई त्रिज्या ये अपने पास में क्या होती है, लंब होती है। इसलिए ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, लंब होती है। अतः ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया 90 डिग्री का कहाँ से होगा। अब देखो ये कोण हो गया अपने पास में 90 डिग्री, ये हो गया अपने पास में 40 डिग्री, इसका हाफ। तो ये कोण कितने का होगा, 180 माइनस ये कर देंगे दोनों, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से लिखो, चूंकि त्रिभुज अपने पास में यहाँ से लिख दो, त्रिभुज AOP में ले लेते हैं, क्योंकि कोण ये AOP निकालना है या POA निकालना है, ठीक है। तो त्रिभुज कौन सा ले लो, POM, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास में तीनों कोणों का योग, कौन सा कोण अपने पास में AOP यहाँ से ले लो या OPA, कोण OPA प्लस कौन सा कोण होगा, PAO प्लस कौन सा कोण है, PAO प्लस जो कोण है अपने पास में AOP, कौन सा होगा
POA ये वाला कोण, तो कोण POA हमारे पास में कितना होगा, इनका योग 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब देखो इनका तो अपने को मान दिया हुआ है कितना, ये तो हो गया अपने पास में P वाला, तो कौन सा हो गया, P वाला हो गया 40 डिग्री का, तो ये 40 डिग्री प्लस अपने पास में ये वाला कितने डिग्री का होगा, तो ये वाला है 90 डिग्री का, तो ये 90 डिग्री प्लस ये अपने पास में POA और ये अपने पास में 180 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस निकाल दो, तो ये अपने पास में कितने हो गए 130 डिग्री, तो 130 प्लस ये अपने पास में कोण POA बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो ये अपने पास में कोण POA अपने पास में कितना होगा 180 माइनस 130 डिग्री, तो ये अपने पास में कितना होगा 50 डिग्री। ये अपने पास में क्या आ गया आंसर। ठीक है, ये अपने पास में आंसर आ गया 50 डिग्री, यानी कि ये अपने पास में कितने का बच जाएगा 50 डिग्री का। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। ठीक है, देखिए अपना जो फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, तभी तो हमारे को समझ में आएगा कि क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। तो ये डायग्राम देखो इस क्वेश्चन से पढ़ के बनाओ कि वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो सबसे पहले ये वाला वृत्त ले लो। ठीक है, ये वृत्त बना लो, ये वृत्त बना लिया। अब क्या करना है, इसके सिरों पर यानी व्यास, तो वृत्त का व्यास ये हो गया, वृत्त का केंद्र O। अब इस पर एक व्यास करो, तो ये वाला हो गया व्यास, दोनों तरफ अपने पास में ये हो गई, अपने पास में रेखा खींच दी, तो ये व्यास, तो ये मान लो A और ये अपने पास में हो गया B। अब इसके सिरों पर अपने पास में जो समांतर रेखा है, तो दो समांतर रेखाएं खींच दो, एक तो ये स्पर्श रेखा हो गई, दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। ठीक है, तो ये रेखा हो गई और ये रेखा हो गई। अब इन दोनों को नाम दे दो, ये मान लो अपने पास में CD और इसको दे दो E और F। ठीक है, ये E और F दोनों समांतर रेखाएं हो गई। अब क्वेश्चन में अपने को सिद्ध क्या करना है कि स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ये अपने को सिद्ध करना है कि सिरों पर खींची गई रेखाएं ये अपने को क्या होती है, जो है अपने पास में क्या होती है, ये समांतर होती है। ठीक है, ये अपने को दिया है। अब देखो सबसे पहले अपने को दिया हुआ है लिखना है। ठीक है, क्या दिया है, तो दिया हुआ है ये लिखो। सबसे पहले दिया हुआ है, तो अपने को दिया हुआ क्या है कि एक वृत्त है, तो अपने पास में वृत्त के सिरों, तो वृत्त के व्यास, तो यहाँ से लिख दो व्यास AB पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। कौन कौन सी खींची गई है, AB और कौन सी CD और EF। तो CD व EF ये दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है CD और EF, ये हमारे को दिया हुआ है। और साथ में क्या दिया हुआ है कि AB अपने पास में क्या है, एक व्यास है, ये दिया हुआ है, ये भी लिख लिया। अब देखो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, ये भी लिख दो। सिद्ध क्या करना है कि अपने पास में CD समांतर होती है, ये समांतर का चिन्ह है किसके, EF के, ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये सिद्ध करना है। अब ये अपने पास में इतना हो गया। अब इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले देखो हमारे को क्या करना होगा। सिद्ध करने के लिए देखो ये अपने पास में व्यास है जो AB दिया हुआ है, इस व्यास पर देखो ये स्पर्श रेखा खींची गई है, तो ये वाला कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। और यहाँ से ये कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, ये होगा। और यहाँ से ये कोण भी 90 डिग्री का होगा और ये कोण भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री के हो गए। अब देखो जो ये कोण है और वो ये कोण है। ठीक है, तो ये भी 90 का है और ये भी 90 का है, चारों कोण बराबर है। तो क्या देखो एक लाइन खींचो। ठीक है, अगर इस लाइन को काटते हैं तो अगर ये वाला कोण और ये वाला कोण अगर बराबर होते हैं तो ये दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। इसी प्रकार ये कौन से कोण कहलाते हैं अपने पास में, ये कोण अंत्य कोण, अंत्य सम्मुख पूरक कोण, अंत्य सम्मुख पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण ये अपने पास में अंत्य सम्मुख पूरक कोण अगर बराबर हो तो ये रेखा अपने पास में क्या होती है, समांतर। अब इसके भी देखो अंत्य सम्मुख पूरक कोण बराबर है या नहीं, ये वाला और ये वाला बराबर है, इसलिए ये भी क्या है, ये दोनों रेखा आपस में क्या है, समांतर है। ये सिद्ध करना है, बस इसको लैंग्वेज के रूप में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये डायग्राम बनाओ। ठीक है, और ये इतना दिया हुआ है, ये सिद्ध करना लिखो ताकि अपन आगे इसको मिटा के और लिख सके। ठीक है, तो ये आप दिया हुआ है और सिद्ध करना लिख लो और इसको मैं आगे मिटा रहा हूँ, फिर आगे अपन कर लेते हैं। ठीक है।
तो लिख लो इसको, ये यहाँ मैं मिटा दिया, ठीक है। अब इसको वापस से करते हैं, ये दिया हुआ है लिख लो। अब देखो क्या करना है, अब देखो चूंकि क्या है, सीडी स्पर्श रेखा है, सीडी एक स्पर्श रेखा है, किस पर है, सीडी एक स्पर्श रेखा है AB पर, ठीक है, या AO पर क्या है, या अपने पास में वृत्त पर स्पर्श रेखा है, वृत्त पर, साथ ही अपने पास में क्या है, साथ ही ए और ओ, AO अपने पास में क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या है, तो पर में कौन सा लगेगा, त्रिज्या है, तो पर में हमारे पास में 10.1 या 10.1 से हमारे पास में क्या होगा, CD है जो लंब है, CD पर लंब कौन सा है अपने पास में, AO, क्या है, एक लंब है, ठीक है, ये अपने पास में एक लंब हो गया, CD पर कौन सा, AO। इसी प्रकार यही परमे के साथ में अपने पास में इसी परमे का उपयोग करके हमारे पास में जो है EF के दो, EF लंब है किस पर, OB पर, ठीक है, ये लंब है, तो ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अतः अब देखो कोण 90 डिग्री के कौन से हो गए, अतः कोण CAO, तो कोण CAO बराबर, और कौन सा कोण है, EOB, कोण EOB बराबर कितने हैं, 90 डिग्री के, ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री के, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है 90 डिग्री के। ये हो गया, इतना तो हो गया, ये कौन सा अपने पास में इक्वेशन नंबर 3 लिख लो, ये हो गया। अब देखो ये वाला 90 डिग्री का हो गया और ये वाला 90 डिग्री का हो गया, साथ ही जो अपने पास में DAO है और FBO है, तो साथ ही कोण DAO व कोण अपने पास में FBO, कोण FBO अपने पास में कितने के हैं, ये भी 90 डिग्री के हैं, तो ये भी क्या है, 90 डिग्री के। अब देखो ये दोनों 90 डिग्री के हैं, तो समांतर सिद्ध करने के लिए हमने पास में ये दोनों कोण बराबर आने चाहिए। अतः अब लास्ट में लिख दो अपने पास में, अतः चूंकि सभी कोण बराबर है, चूंकि सभी कोण क्या है, बराबर है, कोण बराबर है, अतः अगर अपने पास में अतः यदि लिख लो, अतः यदि कोण समान व क्या अंत्य संपूरक कोण हो, अंत्य समूह कोण हो, अंत्य समूह कोण हो, तो ये क्या होती है, रेखाएं आपस में, समूह कोण हो तो ये रेखाएं क्या होती है, आपस में समांतर होती हैं। समूह कोण हो तो रेखाएं क्या होती है, रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है, तो रेखाएं समांतर होती है, ये अपने पास में रीजन लिख के समांतर होती है, इसके साथ में अपन लिख देंगे, इसलिए क्या अपने पास में, इसलिए CD किसके समांतर है, EF के समांतर है। ये अपने पास में इसका डिटेल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, क्या हो गया, डिटेल सॉल्यूशन हो गया, यानी कि डिटेल में अपन ने इसको पूरा कारण सहित दिया हुआ है, सिद्ध करना है, चित्र वगैरह, और ये अपना पास में जो कंक्लूजन लिखे अपने इसको सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आगे के क्वेश्चन करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।